हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास हमने पोस्ट गुप्ता पीरियड के नॉर्दर्न इंडिया को पढ़ा था। इस बार जाएंगे साउथ और पढ़ेंगे चालुक्यास और पल्लवास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि जो दो किंगडम्स थे साउथ के यानी डेक्कन इंडिया के, वो कौन कौन थे। तो मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो के टाइटल में ही कि वो जो दो रूलर्स, जो प्रोमिनेंट रूलर्स थे आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड में, वो थे चालुक्यास और पल्लवास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर था, चालुक्यास और पल्लवास का। तो नॉर्थ में हमने देखा था हर्षा का एम्पायर कितना बड़ा था, लेकिन अगर हम साउथ में आते हैं तो चालुक्यास को हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का और कर्नाटका का रीजन था, और पल्लवास आप देख सकते हैं तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का एरिया जो था। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपने देखा इन दोनों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चालुक्यास को। तो चालुक्यास को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, लेकिन असल में ये ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न नहीं, आप इसे ईस्टर्न, वेस्टर्न और लेटर वेस्टर्न के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल चालुक्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये मतलब सबसे पहले चालुक्य सिर्फ एक पार्ट में था, सिर्फ एक बड़ा चालुक्य था, इसलिए मैं उसे सेंट्रल बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसका रीजन वेस्टर्न ही था, तो उसे हम लोग कहते थे चालुक्यास ऑफ बादामी, क्योंकि उनका कैपिटल जो था वो बादामी में था। तो ये जो बादामी का सेंट्रल चालुक्यास था ये डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। एक हो गया ईस्टर्न चालुक्यास या फिर चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है, क्योंकि इसका कैपिटल था वेंगी, और जो दूसरा था वो था कल्याणी चालुक्यास। ठीक है, जिन्हें लेटर वेस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका कैपिटल क्या था, कल्याणी। तो सबसे पहले जो चालुक्यास था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चालुक्य था, वो चालुक्यास ऑफ बादामी ही था, जिन्हें वेस्टर्न चालुक्यास कहा जाता था। ठीक है, और फिर बाद में डिवाइड हो गया ईस्टर्न चालुक्यास और लेटर वेस्टर्न चालुक्यास में। तो उम्मीद है आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग पल्लवास का कैपिटल देख लेते हैं। तो पल्लवास का कैपिटल जो था वो था कांचीपुरम, शॉर्ट में जिसे कांची भी बोला जाता है। और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे नरसिम्हवर्मन वन। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे नरसिम्हवर्मन वन, और उनको नरसिम्हवर्मन मम्मला भी कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया चालुक्यास और पल्लवास के कैपिटल। तो ईस्टर्न चालुक्यास या फिर चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ कल्याणी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उनके पास कैपिटल आप जानिए कि ईस्टर्न चालुक्यास का कैपिटल वेंगी था और लेटर वेस्टर्न चालुक्यास कैपिटल कल्याणी था। बस उतना ही जानिए। मेन जो हम पढ़ेंगे वो है बादामी चालुक्यास के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर बादामी चालुक्यास से ही आते हैं। ठीक है, तो वताकताज के बाद चालुक्यास का रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वताकताज उसी एरिया पे रूल करते थे चालुक्यास के पहले, फिर बाद में चालुक्यास ने इनको ओवरटेक किया। तो चालुक्यास ऑफ बादामी का मैंने कैपिटल बताया है कि क्या था, बादामी, और इसी बादामी को ही वतापी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए अगर कहीं वतापी वर्ड यूज किया गया हो, तो वतापी और बादामी दोनों एक ही है। ठीक है, और इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे, पुलकेशिन टू। ठीक है, तो पुलकेशिन टू ने मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ से जब हर्षवर्धना ने नर्मदा के नीचे जाने की कोशिश की तो पुलकेशिन टू ने डिफीट कर दिया था हर्षवर्धना को। ठीक है, और बैंक्स ऑफ नर्मदा पे उसे रोक दिया था। ठीक है, और एक और बात आप याद रखिए कि ह्यूएनसांग जब हर्षा के टाइम आए थे तो कुछ साल के लिए नीचे भी आए थे पुलकेशिन टू के रेन में भी। ठीक है, तो पुलकेशिन टू के टाइम भी ह्यूएनसांग विजिट किए। अब आते हैं पल्लवास की तरफ। तो पल्लवास में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है उनका कैपिटल जो कि था कांची, और ग्रेटेस्ट रूलर मैंने बताया था नरसिम्हवर्मन वन थे, और नरसिम्हवर्मन वन ने पुलकेशिन टू को डिफीट किया था। ठीक है, और इसलिए उनका नाम था वतापी कोंडा, क्योंकि जो कैपिटल आप देख रहे हैं वतापी, उससे कॉन्कर किया था, इसलिए वतापी कोंडा नरसिम्हवर्मन वन का ने अपना टाइटल एज्यूम कर लिया था। ठीक है, पल्लवास जो थे वो ब्राह्मणिकल सेक्ट के थे, हिंदूज थे, और उन्होंने ही स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के थे, नॉर्थ में शिखर स्टाइल यूज करते थे और साउथ में द्राविडियन स्टाइल था। तो द्राविडियन स्टाइल स्टार्ट किया था पल्लवास ने, लेकिन इसे अपने जेनिथ पर ले गया था चोला एम्पायर में। चोल एम्पायर ने द्राविडियन एम्पायर को एक अलग मुकाम पे ले गए। ठीक है, अपने एकदम जेनिथ पर ले गए थे, लेकिन स्टार्ट किया था पल्लवास ने द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को। तो अगर हम आते हैं चालुक्यास में, तो इन्होंने काफ़ी टेम्पल्स बनाए, काफ़ी टेम्पल्स, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। तो आपको उन सभी टेम्पल्स के नाम याद नहीं रखना है, बस दो लोकेशन याद रखिए, एक अईहोल और दूसरा पतदकल। और ये एक ट्रिक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कोई भी टेम्पल अईहोल और पतदकल में, तो उसका आंसर चालुक्यास ही होगा, बस ये याद रखिए। ठीक है, विष्णु टेम्पल, शिव टेम्पल एट अईहोल कुछ भी आए तो
होगा चालुक्यास। अब आते हैं पल्लवास की तरफ। तो पल्लवास में नरसिम्हवर्मन वन ने 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने महाबलीपुरम, जो ममल्लीपुरम भी जिसका नाम है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, उस शहर को ही उन्होंने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले उस शहर यानी मामल्लीपुरम को उन्होंने बनाया, फिर वहां पे 2 टेम्पल्स भी बनाए। एक टेम्पल्स था रथ टेम्पल और दूसरा था मंडप टेम्पल, ठीक है। तो रथ और मंडप टेम्पल जो था वो नरसिम्हवर्मन वन यानी मामल्ला ने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले ममल्लीपुरम बनाया, यानी जिसे आजकल महाबलीपुरम बोला जाता है, और फिर रथ और मंडप टेम्पल वहां पे बनाया। नरसिम्हवर्मन 2 जब बाद में आते हैं, जिनका नाम राजसिम्हा भी है, कहीं कहीं क्वेश्चन में राजसिम्हा करके आता है और कहीं कहीं नरसिम्हवर्मन 2 करके आता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। तो उन्होंने बनाया है एक शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, और जो सेकंड है वो है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। तो ये 2 टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार शोर टेम्पल तो बार बार रिपीट होता है और कैलाशनाथ टेम्पल भी रिपीट होता है। तो ये चारों टेम्पल जो आपने पढ़ा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं, अगर आपको क्लियरली यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं एक टेबल में करके आपको दिखाता हूँ। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये 4 टेम्पल, 5 टेम्पल आप बिल्कुल याद रखिए, रथ टेम्पल, मंडप टेम्पल, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। तो चालुक्यास पल्लवास में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं जानना है। आप उनके रूलर्स के बारे में जान गए, टेम्पल्स के बारे में जान गए और कैपिटल्स के बारे में जान गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।